हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। तो आज आपने मेरी रील्स में देख लिया कि किस तरीके से मैंने 100 kg रॉ वेट बेंच प्रेस तक मैं पहुंचा हूँ और इट्स नाउ मोर देन 120-130 kg आराम से मैं मार सकता हूँ। और यही मैं बात करूँ 2-3 महीने पहले की, व्हेन आई वाज लाइक डूइंग 80 kg वेरी ग्राइंड। 80 kg में इतना मुश्किल मैं करता था, तो वहाँ पे मेरे 2-3 रह पाते थे। तो कैसे मैंने 30 से 40 kg स्ट्रेंथ गेन की है बेंच प्रेस में, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टाइम के साथ ये सब चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा। तभी मैंने बोला 2-3 महीने लगे मुझे ये स्ट्रेंथ को गेन करने में। एंड बेस्ट बात ये है कि अभी मैं अपना वेट को कट कर रहा हूँ, 2-3 kg कट कर चुका हूँ, स्टिल मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंज आता है कि वो वेट हैवी पे तो लिफ्ट कर पाते हैं, पर जब वो वेट कट करते हैं तो उस टाइम पे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लूज होती है। तो हम यहाँ पे फैट लॉस के साथ साथ स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने हर तरह के फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अभी उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। डिटेल बात करिए कि कैसे मैंने स्ट्रेंथ को गेन किया। देखो, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ना सबसे एक बेस्ट फॉर्मूला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गया ना, तो आप किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सकते हो, मसल बिल्ड कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। हर चीज़ पॉसिबल है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है धीरे 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 आपको प्रोग्रेस करना और उसको आपको ट्रैक करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अभी 80 kg में 3 या 4 रैप लगा रहा हूँ। मेरा गोल है 100 kg से ज़्यादा लगाना। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आपके पास एक प्रोग्राम होगा कि आपको पता होगा कि आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, कितना कितना आपको वेट का जंप लगाना है, कितनी आपको डाइट में फोकस करना है, कैसे आपको और एक्सेसरी मूवमेंट्स पे फोकस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बेंच प्रेस पे डेली आप आके हफ्ते में कितनी बार, आप 2 बार ट्रेन कर पाओगे। अगर आप अच्छे से ट्रेन करते हो मैक्सिमम 2 बार ही कर पाओगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट ले रहे हो, रिकवरी बहुत आपकी ऑन पॉइंट है, तो आप हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर लोगे। एवरीडे तो नहीं ट्रेन कर सकते ना मसल को। तो उसके साथ साथ हमें ऐसी और कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसे और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे फोकस करना है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप। सबसे पहले है पुशअप्स। आपको पुशअप्स के ऊपर फोकस करना है, उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है। क्योंकि देखो, जब भी हम चेस्ट की कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारा शोल्डर, हमारी ट्राइसेप्स, हमारी चेस्ट, हमारे बाइसेप्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा कोर, हमारा जब तक ये सारे अदर फैक्टर्स, अदर मसल स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक आप एक अच्छी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। पहले मेरे से भी ये गलती होती थी। मैं मसल माइंड कनेक्शन और ये सारे जो एक्सेसरी मूवमेंट्स, इन पे बिल्कुल फोकस नहीं करता था। सिर्फ एक गोल था कि बस वेट उठाना है। गाइस, मुझे कितने ही साल हो गए, मैं 80 kg को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ का बैरियर आ जाता है जब आप प्रॉपरली कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। आप अनशंट वेट कितनी टाइम तक उठा लोगे, बट एक लेवल पे जाके रुक जाओगे। फिर आपकी ना तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना मसल बिल्ड होगा, और इनफैक्ट आपको इंजरीज भी होने के चांसेस होते हैं। तो धीरे 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 मैंने इन सारी चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया। सबसे पहले तो मसल माइंड कनेक्शन में फोकस किया कि पहले आपको जिस भी मसल को ग्रो करना है, आपको मसल बिल्ड करना पड़ेगा। आपके मसल में स्ट्रेंथ कब आएगी? जब वहाँ पे आपका मसल बिल्ड होगा, तभी तो वो आपकी मसल को स्ट्रेंथ देगा। तो आपने क्या करना है कि मसल माइंड कनेक्शन पे फोकस करना है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप चेस्ट की कर रहे हो, चाहे बाइसेप्स कर रहे हो, ट्राइसेप्स कर रहे हो, शोल्डर्स कर रहे हो, उस टाइम पे सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि मेरा मसल अच्छे से यूज हो। अगर मान लो मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे चेस्ट के अंदर पूरी बर्निंग फील होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ देखें, मैं पूरा इसको कंट्रैक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर एक्सटेंड करते हैं, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि मसल का फाइबर्स ब्रेकडाउन होता है। फिर हम अच्छी डाइट के साथ उसको रीबिल्ड करते हैं। तो मसल माइंड कनेक्शन से क्या होगा कि आपको पता होगा कि मूवमेंट कैसी हो रही है, और अगर आपको कहीं पे भी पेन फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप वहीं पे छोड़ दोगे उसको। और मसल माइंड कनेक्शन से एक बात ध्यान रखना कि आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे। तो मसल माइंड कनेक्शन लाइट वेट में आपको प्रैक्टिस करना है। अब मान लीजिए आपका 80 kg में
6-7 रैप आते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आपको इसके अंदर 1 महीना पूरा प्रैक्टिस करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा मसल माइंड कनेक्शन के साथ जितना मसल मैं बिल्ड कर पाऊँ, और फिर उसके बाद बाकी जितने मसल्स हैं, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाते हुए स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करना है। फिर पुशअप्स हो गए, पुशअप्स में नंबर्स बढ़ाइए। अब जब आप एक लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद धीरे 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 आपको हर वीक, जब भी आप जैसे बेंच प्रेस में आप इंक्रीज करना चाहते हो, या स्क्वाट में इंक्रीज करना चाहते हो, डेडलिफ्ट में इंक्रीज करना चाहते हो, वहाँ पे आपको 1 रैप एक्स्ट्रा का फोकस करना है। ये भी हर बार नहीं होगा, एक लेवल तक होगा। जब आप एक 8-9 रैप की रेंज पे पहुंच गए, तब आपको नेक्स्ट वेट पे मूव करना है। 2 kg, 3 kg, 2.5 kg आप ऐड करिए, 5 kg ऐड करिए, एंड देन फिर वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, उसमें 7-8 रैप तक पहुंचिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वीडियोस देखिए पिछले 2-3 महीने के, मैं बार बार डालता था बेंच प्रेस के ऊपर कि आज मैंने 80 kg में इतने मारे। आप मानोगे आज 80 kg के अंदर मैंने 10 रैप स्कोर किए। उसके बाद मैंने 90 kg का वेट नहीं लगाया सेट, डायरेक्टली आई मूव टू 100 kg, और अपनी एनर्जी को बचाते हुए, एग्जॉस्ट ना हो, 100 kg में 2 रैप सिक्योर किए। तो मैंने उससे पहले 90 kg में 6 रैप, 7 रैप, इस तरीके से जब कॉन्फिडेंट फील हो जाओ तभी आप करना, नहीं तो आप इंजरी करा सकते हो अपने मसल में। तो इसी तरीके से जब आप प्रॉपरली डाइट और हर चीज़ें फॉलो करोगे, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और जब आप ज़्यादा मसल बिल्ड करोगे, आपकी बॉडी में मसल गेन होगा, तो आपकी बॉडी में फैट लॉस ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मसल होगा आपकी बॉडी की रेस्टिंग कैलोरीज बढ़ती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आप कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। तो आप मान लीजिए 2000 कैलोरीज पहले बर्न कर रहे थे, अगर आपने महीने में आधा kg भी अगर मसल गेन किया है, तो आप यहीं पे 2000 से 2200-2300 कैलोरीज ऐसे बर्न करने शुरू कर दोगे। तो ये जस्ट एन एग्जांपल है कैलोरीज। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक एक्सपर्ट की गाइड लेनी चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में दी डिटेल्स के साथ अपनी प्रॉपर डाइट, अपना वर्कआउट प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। नया साल आ रहा है, नए साल में आप अपने अच्छे गोल्स रखिए। अभी भी 10 दिन बचे हैं, फाउंडेशन सेट कर लीजिए, फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि नए साल में आप और भी बहुत कुछ अचीव करें। एंड हम भी बहुत सारी चीज़ें प्लान करके बैठे हैं, आने वाले टाइम में बहुत कुछ अचीव करेंगे सब मिलके। एंड आई होप अगर आपको एक इंसाइट मिला हो कि बेंच प्रेस तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ इस फैक्टर पे हमें ग्रो करना है। आप लाइफ में हर चीज़ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ धीरे 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 ट्रैक करते हुए एक लेवल पे पहुंच सकते हैं। मेन चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन इंटरनली आता है। देखो मोटिवेशन कभी होगा कभी नहीं होगा, पर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी बना के अगर आप वर्कआउट करते रहेंगे तो यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स। और मेरी यही ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।